आज मैं संत श्री पूज्य संत जगरामपुरी जी 1008 पंदड़ियों का तड़ा धर्म धुना के मठाधीश है और आप जगह है त्रिवेणी संगमों यानी महाकुंभ में स्नान कर और आज पासा पधारिया है मठ में। बाड़मेर डीजे रे हाथ है बाप जी ने फूल वर्षा कर स्वागत हाथ है हमें जगह है मठ आटे पहुंचा है। आस पास का जन प्रतिनिधि है, बुजुर्ग है, माताओं बहनों है, बड़ी संख्या में जगह है भक्त जन अठे धर्म धुना पंदड़िया तलाब में आया है। अठे शेषपुरी जी है, आपने भी श्री मैत्री उपाधि जगी है, हमें मेले में मिली है। गिरधारपुरी जी है और बाप जी शिष्य जेठनाथ जी भी है, जेठपुरी जी भी। तो इन साहबों है साधु संतों पूरी जगी टोली है वे आज अठे आई है। बाप जी धार्मिक महत्ता की है आप पूरी चर्चा करो। बाप जी हंगो पहले तो आशीर्वाद दो। शुभ आशीर्वाद है। हमें मेले का अनुभव भक्तों ने बताओ। मेले का तो ये प्राचीन परंपरा है जो 4 धाम है, जैसे प्रयागराज इसका सबसे प्रथम बड़ा महत्व है। 144 साल से इसका महत्व अब जुड़ा है और धार्मिक मान्यता ये है कि देवासुर संगम उसमें जो समुद्र मंथन किया था वहाँ 14 रत्नों को प्राप्ति हुई थी। 14 रत्नों में जो अमृत कुंभ जो है, जो कलश बोलते हैं, कुंभ बोलते हैं, वो 4 जगह जहाँ जहाँ रखा गया था वहीं जहाँ मेले लगते हैं। प्रथम प्रयागराज में, फिर हरिद्वार में और उज्जैन और नासिक, और उनके पीछे से आगे देवता लोग और पीछे राक्षस लोग। ये जो उन्होंने राक्षस क्या भाई हमने दौर वो हिसाब। फिर बाद में विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बना करके और एक तरफ राक्षसों की पंक्ति में बैठाया और एक तरफ देवताओं को बैठाया और फिर अपने विष्णु मोहिनी रूप धारण करके और उसे ऐसा ध्वन किया जो उन राक्षसों की नजर उन मोहित होने के विष्णु जी की तरफ ही मोरी नीचे उन्होंने देखा ही नहीं। एक धारी में दिया अमृत और एक धारी में दिया वो जहर। वो उनका अमृत दिया देवताओं को और राहु और केतु नाम के 2 जो नक्षत्रों में आते हैं तो उन्होंने भी बिना मान वो दिया तो उनका वहाँ से विष्णु ने सिर से उनका सिर का काट दिया, कलम कर दिया उनका। इसलिए मान से सब देवताओं के जहाँ मंथन के अंदर जो जहर हलाल जो निकला था तो महादेव जी ने कहा भी तो बाकी सब देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए हमारे से इसको भस्म करने की जरूरत नहीं, उसको भस्म करने की कोई हमारे पास ऐसी ताकत संत क्षमता नहीं है। और वो अगर एक बूंद भी जमीन में पड़ जाती तो वहाँ उसर जमीन हो जाती है, कुछ उगता ही नहीं, प्रलय के समान हो जाता है। जब महादेव ने कहा ये भुजा आने दो, कपर के अंदर लिया और फिर उसको अपना जहर किया और कंठ के अंदर उसको रखा। इसलिए उस दिन से उनको नीलकंठ महादेव के नाम से उनका कहा। और उन्होंने कहा भी 24 घंटे उस दिन से शिवरात्रि का मतलब पर्व प्रारंभ हुआ कि पूरी रात जागरण रखो और जब मैं सोंग में दिन ही आएगी और जहर को जहर हजम करने के लिए फिर आंग धतुरा वगैरह आज ये जो है सब जहरीली चीजें जो उनके उस दिन से उन सेवन किया। जो लोग इसको देख करके हम सन्यासी लोग ये कहते हैं भी हम महादेव का जो प्याला जो भांग वगैरह उन्होंने कहा उन्होंने इसलिए किया था उस जहर को हजम करने के लिए किया। अगर इस प्रकार की शक्ति अगर किसी किस्म में है तो वो कर सकता है, बाकी उनके नाम से नहीं लाना चाहिए, यानी नशा पतों से दूर रहना चाहिए। यानी का ये संत महाराज डूंगर प्रति है, महाराज जसनाथ जी महाराज है, जो भी संत महात्मा है सब ने नशा नाशवान नशों से दूर रहना और धर्म की प्रवृत्ति को बढ़ाना और आस्था के केंद्र है। तो वहाँ प्रयागराज के अंदर इस बार 144 साल से मतलब महत्व उसका माना गया है, इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं। वैसे तो ये शुरू हुआ था मकर संक्रांति से और आगे शिवरात्रि आएगी तब तक ये रहेगा ये, तो इसलिए अब महत्व तो कभी है, लेकिन बीच में भीड़ ज़्यादा है तो जो जाने वाले लोग तो अपने हिसाब से जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो बड़ी परेशानी रहेगी। हम तो गुरुमात दया से वहाँ स्नान 5 दिन वहाँ रुके और वहाँ का लाभ लिया और वहाँ स्नान करके आ गए हम। भीड़ तो करोड़ों में है। व्यवस्थाओं कड़ी बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। वो अखाड़ा की तरफ से उनको जमीन वो टेंट तमु के दिए हुए हैं तो हम तो वहाँ महाराज चोटन महाराज जगदीश्वर जी और वो और पास उनके मठों सामने महाराज ऐसा भी साथ में था वहाँ रुके उनके साथ में। और ज़्यादा भीड़ों से हम कल हमारे को 17 तारीख को छुट्टी दे दी, हम आगे। अब उसके बाद में जो है लोगों को खड़े रहने की एकदम से मतलब पैर पे खड़ा रहना बड़ा मुश्किल हो। 14 किलोमीटर तक तो कोई वाहन है ही नहीं, 14-15 किलोमीटर तक, इसलिए बड़ी परेशानी है। बाद में जाएंगे तो ठीक रहे और सब मौनी अमावस्या के हिसाब जाएंगे, मौनी अमावस्या के हिसाब से तो वहाँ परेशानी रहेगी। उधर आगे जाने वालों की भक्तों की इच्छा है जैसा वो करें वो भंडारा खंड चलता रहता है। हाँ चलता है, हाँ सब संत सब चलता है वहाँ चलता है, सब संत की तरफ से चलता है। जो भक्त लोग जाते हैं वो देते हैं संत महात्माओं को और महात्मा उन नाम से आगे पुकार लगाते हैं जमाते रहते हैं। तो आज दिवड़ी सही जगह तो है। हाँ दिवड़ी सही दान अगर दरीजिए तो हाँ धार्मिक स्थान पर है।
अपने अखाड़ों में हैं लोग? हाँ सब से हमारे 7 अखाड़े हैं, 7 अखाड़े लोग वहाँ मौजूद थे। अखाड़ों के नाम से जूना अखाड़ा, सब अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसके नाम से फिर हम वहीं कोई आता बाहर एड्रेस हमारे को जूना अखाड़े का बनता था। सेक्टर नंबर 20 नंबर से साहब हम वहाँ जगह रुके थे और हिसाब से वहाँ रुके थे। संत संतों ने जगह उपाधियां मिल जा करे। हाँ वो भी मिलती है वहाँ। हाँ 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 यहाँ तो वहाँ हमारे हाँ 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 सहजपुरी को मेहनत की उपाधि दी है। तो वहाँ के जो मंडल से जो लोग आएंगे उनके साथ में जा करके जहाँ जहाँ भी हमारा मठ है उनके साथ मठों से मतलब आए लड़े करना, उनको अन्न प्राप्ति धन प्राप्ति के साधन हाँ मैं श्री उपाधि। आप अखाड़ो? हाँ हमारे साथ 10 नाम के अखाड़ा से अखाड़े। हाँ श्री मैत्री हाँ श्री हाँ उपाधि। और बाकी है जेठपुरी जी वगैरह। हाँ ये तो है हाँ ना दान किया हुआ है भी लोग समझना चाहे। ये ऐसा हमारा तो 16 संस्कार होते हैं, इसमें विद्या होम उसको विद्या होम संस्कार बोलते हैं। ये संस्कार कराने के लिए हम गए थे तो उन्होंने सहजवीर जी का विद्या होम संस्कार हुआ, जेठवीर जी का हुआ और गिरधारी जी का हुआ और चौड़न महाराज उनके भी 10-15 शिष्य थे, उनका विद्या होम संस्कार हुआ। क्या चीज है, क्या विधि विधान? विधि तो उसमें ऐसा है कि 24 घंटे तक थोड़ा कठिन तप है वो। भूख प्यास उसमें सहन करना पड़ता, भूखा रहना पड़ता है, स्नान करना पड़ती है। उसके विषय में उसके हाँ उसमें थोड़ा सहज भी बताएंगे क्योंकि खुद वहाँ बैठ के आए। बाबू जी की कर संत पिंडों के तो आंचो को मैं हाथ बताओ थोड़ी। नहीं आंचे की वाली कोई बात नहीं है बेम जी। हाँ परीक्षा कितनी कठिन है? बात नहीं, परीक्षा हमारे लिए बिल्कुल साधारण है एकदम। हाँ हमने सहन की आराम से। तो प्रयागराज में गुरु महाराज श्री श्री 1008 जगदीशपुरी जी महाराज हमारा सोड़ेमढ़ी के जो संगठन मंत्री हैं उनके पावन सानिध्य में और गुरु महाराज श्री श्री 1008 जगदीशपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में। और ये जो कुंभ प्रयागराज में तो हर 12 साल में आता है, लेकिन ये बहुत महाकुंभ है, 144 साल के बाद में आया है। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं और गुरु महाराज के आभारी हैं कि इस महाकुंभ में हमारा संस्कार हुआ। ये बहुत बड़े हम भाग्यशाली हैं। तो वहाँ पर हमने 24 घंटा तक तपस्या और तप किया, जो अखाड़ा के नियम है उनका हमने पालन किया। सवेरे हमारे को 5 बजे एक लंगोट रखती है, लंगोट रखेंगे बाकी कुछ नहीं है। और जो उसके बाद में हम धूणा पे जाप करने शुरू करेंगे। उसके बाद में हमारे को गंगा घाट पे ले जाते हैं त्रिवेणी संगम पर। तो वहाँ पर हमारे को 8 घंटे वहीं तपस्या करवाई गंगा घाट पर और पिंडदान करवाए। तो 16 पिंडदान करवाए हमारे जो पूर्वजन हुए उनके, और शत्रु हमारे खुद का भी पिंडदान करवा देते हैं। ये साधु संत परंपरा है। अब हम जीवते मतलब जो हमारे आचार्य जी कह रहे थे, हम आप जीवते भूत हैं और जो समाधि के बाद में आप देव रूप में पूजे जाते हैं। तो इसलिए मतलब ये हमारे कोई पिछले सब ने हमें त्याग दिया है। घर से कोई हमारा कोई रास्ता अब नहीं रहा है, अब संन्यास पूरा धारण कर लिया है। तो इसलिए हमने रात्रि 2 बजे आचार्य जी पधारे, हमारे गुरु मंत्र दिया, हवन यज्ञ करवाया, विजय होम करवाया और सवेरे वापस सवेरे 4 बजे हम गुरु महाराज के शरण में आए। हमारी छोटी सखा कटवाई गुरु महाराज के शरण में आकर के। तो पूर्ण सन्यासी अब हम बने हैं। हाँ जी, संस्कारों के हिसाब से। तो गिरधारपुरी जी सांसारिक जीव तो है लेकिन खुद का पिंडदान नहीं करते। हाँ ये खुद का पिंडदान करते हैं। ये नया जन्म, आज से हमारा नया जन्म है। हम पक्का सन्यासी है। समाज में आने बाद में हमें वो नया जन्म है। हमें गुरु महाराज खुद का पिंडदान भी करना पड़ता है। परंपरा खड़े की आज तो मोटो त्याग बाप जी, सबसे बड़ा त्याग है। बाकी ये इसमें उससे पहले जो मठों के जो शिष्य हमें मूंढते हैं ना, तो वो बीच में कभी कहीं जा सकता है, शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ ये विद्या संस्कार करने बाद में पक्का सन्यासी होता है। वो फिर जाना से उसको पहले पूछते हैं तो जाना हो तब तो जा सकता है, आज कोई नहीं यार, इसके बाद में जाना नहीं है मेरे। हाँ संसार के अंदर ही कहने का तात्पर्य ये पक्की मोहर लग जाती है उसके ऊपर। ये अखाड़ों में तो राखो तो यूं सेवा मन है तो भाई नहीं वो तो मठों के अंदर सेवा करो। वैसे हमारे तो चोटन तारा मठ तो मठ है, मठ की परंपरा है। कोई आया शिष्य तो हमेशा यहाँ रहता ही है, कोई जाता नहीं, लेकिन वो फिर भी उनके नियम की तो पूछते रहते हैं भाई अगर तेरे गृहस्थ में जाना हो तो तू जा सकता है। और विद्या होने के बाद में फिर वो घरों से आना जाना मतलब मोह रखना बुलाते हैं तो वो जाओ, बात अगला जैसे अभी जाते हैं संत वेश में
हाँ, भाई नहीं सामाजिक रीति हाँ, रिवाज या हाँ, रिश्ते से नहीं। बस रिश्ते तो नहीं। वो बुलावा है तो साथ में जाएगा, तो हमारे गांव के एक दो लोग मुखिया होंगे, वो भी जैसे से गण वो भी साथ में कुटुंब यात्रा के रूप में वहां जाएंगे बुलाने पर। वैसे नहीं घर का ब्याह शादी निमंत्रण दे जाओ तो यूं नहीं जाएंगे। तो हमें कुटुंब नयो समाज हाँ, नया साधु संत और नया और जन्म, पिता गुरु। हाँ नया जन्म बस ये। हाँ, इमें राशन कार्ड वगैरह बनाओ, आधार कार्ड, इमें भी गुरु रो नाम लिखी। नहीं गुरु नाम तो वही पहले वाला, जैसे हम ये हमारे शिष्य थे हाँ, तो वहाँ उन्होंने चोटी बनी, इसीलिए हम साथ में मतलब गए। संत बने थे। हाँ संत बने। अगर संत के- पहले चोटी तो हमने पहले काटी, लेकिन ये अब पक्की होगी, कहना तात्पर्य ये शाखा हो गई वहाँ तो हमें हरिद्वार की। पिता रो नाम लिखे हुआ है, हाँ। जैसे जेठपुरी जी थे। हाँ तो जेठपुरी जी की शिष्य, उसे मेरे शिष्य जगरामपुरी के। तो पिता की जगह लिखो गुरु। हाँ जगरामपुरी। पहले भी गुरु लिखा हुआ था हमारे मठा में, तो ये परंपरा है। लेकिन वहाँ जाने के बाद दोबारा फिर लिख दिया, चोटी दोबारा हमारे दोबारा फिर काटी गई वहाँ जेठपुरी जी की, सहजपुरी जी की, और गिरधार जी के गुरुवार मोहनपुरी के नाम से, ये उनके शिष्य है, इसलिए उनके नाम से काट के गुरुवार मोहनपुरी नाम से ये उनके शिष्य है, ये चोटी उनके नाम से समर्पित की है। के कहना भक्तों ने बस ये है संदेश, ये भी धर्म की आस्था है। और वैसे आने वाला समय है, हम सन्यासी हैं वो तो है ही, लेकिन वैसे आने वाला समय हमारा ये कहना है, प्रथम तो पहले हम हिंदू हैं और उसके बाद में हिंदुओं के धर्म को सन्यासी। आने वाला वक्त है, वो समय पुकार कर आ गई, ये होना जरूरी है। सभी धर्मों को संगठित होकर के जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको संगठित रखना आवश्यक है सभी समाजों के लिए, सभी मानव मात्र जो एक प्राचीन। बात बड़ी चीज है कि अठ जाति है, दूसरी है अब आप रहे, लेकिन बट कोई जाति नहीं पूछे। वहाँ कोई जाते नहीं, वहाँ तो जाते भेग सब एक है बस, भेग सब संत का एक। मतलब संत है और सनातन का मतलब सनातन। सनातन है बस, सनातन मतलब पुराना, आदि अनादि का, उसका नाम सनातन है। विदेश अंग्रेजी में देखा, हिंदी बोले पड़ा, अब वहाँ शिष्य महादेव जी रो मंत्र बोले, वहाँ आएंगे, यहाँ हमने उनको नंबर दिया, आएंगे ऑस्ट्रेलिया थाईलैंड के हैं वो यहाँ आएंगे, यहाँ मठ में आएंगे वो, हर तरह मठ आवे। हाँ आएंगे, निमंत्रण दिया हमने उनको है। हाँ माने बिल्कुल, पूरे शरीर में तो खुद महादेव वो थापर लगा हुआ है। हाँ महिला भी और पुरुष भी है। लेकिन बाप जी जैसे मीडिया है खबरों चलाओ, बट कोई उल्टी सीधी खबरों चलावा पड़ा, तो सही खबरों की होनी चाहिए। नहीं सही खबर तो ये आप सनातन ने दिखाओ, सनातन वहाँ उल्टी तो वैसे हमारे योग। हाँ बस ये है। बाकी ये नागा जो है नागा, ये महादेव धर्म की रक्षा की सेना है एक प्रकार की। महादेव जी सेना, महादेव की सेना धर्म रक्षा आज जनादेश है। जहाँ जहाँ कई संकट है, अयोध्या के लिए कहो या झांसी गिराने के विषय में कहो, वहाँ नागे बाबा ने हजारों संख्या में लोगों ने अपना शीश कटाया, वहाँ धर्म के लिए बलिदान दिया। धर्म संकट में आवे सेना लड़े, बिल्कुल सेना लड़े। उनके बाद त्रिशूल और एक हमारी वो अग्नि अखाड़े होते हैं, उनका काम दोनों हाथ तलवार रखते नहीं चलते। अब वहां निकलेगा ना वहाँ, अब कल शहर निकलेगी तो सबसे आगे वो चलेंगे, चारों तरफ ये तलवार घूमते रहेंगे, सब लोग दूर रहेंगे, सबसे आगे अग्नि अखाड़ा, फिर पीछे वो धर्म की रक्षा के लिए। बाप जी ये कोई अपने संत है बहु मिला के अपने आटे भी नागे अखाड़े में घने लोग जुड़ रहा है। हाँ अपने संत भी नागा अखाड़े में जुड़ रहा है, लेकिन वे लोग की है कि जैसे आप मान मर्यादा में रहो, महिलाओं है, परिवार है, ऐसा है, वो वहां से कपड़ा पहन रखे, लेकिन नागा अखाड़े रहा है। नहीं नागा अखाड़ा है, लेकिन आप मठ में आते हैं ना तो सनातन सब ऐसा होता है। उनको माई बाई जाओ तो वहाँ लंगोट रखना, कोपिन रखना जरूरी है। मर्यादा अपने आटे भी नागा अखाड़े रखना। हाँ अब साधु संत सब लोग यहाँ जमा आती है, पहले आती थी तो पहले मठों में गाँव है, लेकिन उनका जब रात को रुकते उनके लिए बाद में जब मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं तो कभी विभूति लगा देते हैं, बाकी लंगोट लगा देते हैं, थोड़ा कटे से पहले लेते यहाँ तक। मुख्य महादेव जी की पूजा, हाँ मुख्य महादेव जी मतलब महाकुंभ में महादेव देवादेव महादेव है। उन्होंने हलाल विष पिया था और उन्होंने प्रचार धर्म के रखे। लोगों ने कम जानकारी। लोग तो बाप जी हमें कहे कि महादेव जी ने चढ़े प्यालो अमल डोडा ठोके पड़े। वो तो ऐसा है, उन्होंने जहर के माध्यम से हजम काटने वास्ते उन्होंने कहा था पहले। और वो अगर वो जहर हलाल विष अगर 4 आने पे हथाली पर अमल देने समर्थ है तो उनके नाम से नहीं, वो तो ऐसा परिवार करे तो वो बात अलग है। देखो गलत बात है, वो तो नहीं वो तो इसलिए उन्होंने इसलिए किया था। अब वर्तमान देखो, आप जैसे वीराचरम देवी का स्थान है तो यहाँ पहले बलि चलती, बकरों की पाठो चलती थी, और वहाँ नहीं चलती, अब विष्णु धर्म पालना होती। तो जो ने कब कहा तो उसको याग नहीं करते, वो तो भक्त सेवक थे, वो
अपने स्वार्थ के लिए भी हम देव को चढ़ाया हम खाएंगे, उसके उसका नाम से करते थे। वीरत्रा देव निमिट देव के ऊपर हमने छोटे देव वहां हमने देखा वो देव निमिट के ऊपर कई बकरों के खाला वगैरह टंगी हुई थी। हाँ पहले थी, लेकिन अब जो सब सनातन धर्म के हिसाब से, विष्णु धर्म के हिसाब से वहाँ कोई किसी जीव की बोले जीव हत्या अहिंसा महादेव जी नाम लेने गलत काम करे भी करे तो मैं करने वाला करता रहा, लेकिन उसे यही देते हैं महादेव जी लड़न है कौन भाई जो लेता है ना, देखो लड़ने वाला ऐसा होता है। 2 रुपए अगर 50-60 ले दो, 2 रुपए ले तो बात अलग है। उनसे ये नहीं नवे शिष्य धरो मत, और लेने वाले 2 रुपए ले वो बराबर। हाँ नया शिष्य नहीं बना, नया शिष्य नहीं बना। 2 रूप 50 पार है जगह थोड़ा आप ये पहले ये शुरू इसलिए किया था 50-60 वर्ष के बाद में। आजकल तो जगह जगह हर घरों में मोदी सरकार आपको व्यवस्था के हिसाब से बाथरूम वगैरह स्नान सब बढ़े। पहले टमाटर में 40-50 कोस के बीच में कहीं ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं थी, तो घोड़ो उठो आना जाना होता या पैदल आना जाना होता, इसलिए मूंग भर अमल ले लेते थे, तो उससे पेशाब करने में शौच जाने में ये उनको दिक्कत नहीं रहती थी। और उसने वैसे लोगों की दृष्टि से लोगों ने कहा था, अमल ने मनुष्य को कहा था कि मुझे लेना मत के, अगर ले तो लेना रत्ती, और ले लिया माँ साथ फिर देखना तमाशा के। यानी रत्ती 2 रुपये रत्ती पर ले सकते हैं वो, तो पेशाब करने में उठने बैठने में शायद सारा बुढ़ा आदमी खानो लगातार रखे। हाँ जैसे आप सब यहाँ बैठे जे पहला पे लंगर ही लगा लंगर चलता है, तो भी चलता है। अनुदान सब बड़ा दान है, सही बात है। तो आप जी पधारे आए दर्शन करन, आप लोग बाड़मेर में साधु संत जगदीशपुरी जी भी पधारे बैठे, मोरना जी सहित कई आसपास साधु संत था। चित्रकूट गए थे हम, पहले देखा बाद में हमने कल के प्रोग्राम कारण हम आ गए यहाँ, वो है ना तेज मंदिर उसके कारण से पहले आ गए। तो हमें दोनों काम है बाप जी आशीर्वाद लेने जरूर आइयो। एड़ा नर्मल संत है, और हमार पूरी मेहता बताई है, नशे भाई दूर रहियो, बाप जी रो आदेश है। महादेव जी की नहीं कहो थे यो भाइयो यो बे थे थारे यो सामाजिक ठरको रखना, कोई गड़बड़ करो बे गड़बड़ नहीं करनी है। और बाकी काले तेजा जी रे अटे कलश यात्रा निकलेला बाप जी रे, और बाकी साधु संत सानिध्य में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारियो। आ तपोभूमि है तारात्र चौटन नजदीक है, साधु संतों की आज संस्कृति है। 2 रुपया देवन वाला आप जोड़ी दो डोकाई दो गयो हारू, लेकिन ओपो अगर घर में आवड़े की सेवा नहीं हुए तो भाई अपना 2 रुपया मठ में जाए, और मठ के माध्यम थारा भाई हागे 2 रुपया बटे माँ कुंभ में ग्यापरा, और बटो कीरे पेट में अन्न गयो हंगो मोटो दान है। बूढ़ियों थोड़ा याद करो, इज्जत रखो, गुडाल में बूढ़िया बैठे बौकन जो टाबरियों थाने भी कहनो है, थोड़ा थोड़ा मुर्गा कटिंग कम राख, और साधु संतों कने बैठो, हकरी बातों थारे समझ में आवेला। धर्म कर्म नहीं जुड़िया, धर्म अपने कने नहीं रहो तो कहीं नहीं रहला। अपने कन केवल साधु संत है, संस्कृति है, धर्म है, आस्था है, विश्वास है, सेवा है, समर्पण है। आग संस्कृति अपने कने नहीं रही, पोतिया नहीं रहा तो पस अपने कने कहीं नहीं रहला। ई वास्ते पाछा गांव में आओ, बूढ़ियों कने बैठो, आखिरी बात होनो। और मतलब सेवा प्रथम देव माता पिता ही है, तीसरा नंबर गुरु का है। गुरु परमात्मा का रास्ता बनाने वाला गुरु है, लेकिन गुरु का मतलब गु का मतलब अंधकार, और रा का मतलब गुरु का मतलब प्रकाश। अंधकार से अज्ञानता से प्रकाश करना ये गुरु का काम होता है। प्रथम गुरु माता पिता है, माता पिता सेवा बिल्कुल। माता पिता आशीर्वाद नहीं होगा तो जन्म मनुष्य जन्म सफल नहीं होगा, उसका असफल दिया तुम लोग। गणेश जी ने कहो के भाई 4 धाम री आप लगाओ, या पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाया। तो गणेश जी ने आपने महादेव माता पिता को चक्कर लगा दिया, तो जहाँ लोग हो गए मुँह से लगे थे, कोई किसी हिसाब से कहा, कोई सब बाद में गणेश तो पहले बैठे थे, उन्होंने कहा कि माता और पिता यही हमारा संसार के गुरु है, संसार यही है, इन्होंने संसार बताया है, इसलिए प्रका दे दी तो प्रका पूरे संसार के आ गई। इसलिए सब देवों की पूजा में सबसे पहले गणेश की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है, कोई देवता पूजा पाठ होता है, सब गणेश की पूजा होती है। तो साधु संतों की जितनी बात होना बिती कम है, और हर जगह री चीज होया करे, आखिरी चीज थाने लेनी है। दुकान में माल बिके, मेले में जो कितनी चीजों पड़ी रहे, लेकिन आदमी अपनी अकल देखे, बूढ़ियो आदमी शौक नहीं खरीदे, कोई तगारी पावड़ो खरीदे, खेत में कौन वाली चीज खरीदे, और छोरा जान के थे इंडे माते लटके टोंग तोड़ा ना आवे। बा आपरी भावना है। मेले भी गया तो साधु संतों सानिध्य लेवना में काल हूँ अडिके का बाप जी आई और हंगो पहला इंटरव्यू करो, और कई बीत गया जो उल्टा वीडियो ही बटू बना आया, क्योंकि पापी धर्म रो काम नहीं कर सके। एक आदमी हरिद्वार गयो और बिने कहो बिने एड़े बूढ़ी आदमी कहो कि तेरे हिनोन लिखुड़ो नहीं है, तेरे तिर लिखुड़ो नहीं है। वो डोंगड़ी लेन गयो कि मेरे लिखुड़ो है, आ डोंगड़ी घुमाऊं हिनोन करूं तो मेरी मर्जी, पासो डोंगड़ी घुमान आ गयो, लेकिन बिने हिनोन नहीं लिखुड़ो, वो हिनोन नहीं कर सको। पापी आदमी महाकुंभ में जान उल्टी रीलों बढ़ाना आयो, और पुण्य आदमी है तो मैं अठे आन बाप जी के सानिध्य में थोड़ो धर्म लाभ ले लियो।
बोलिए सनातन धर्म की।